हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे बिग बॉस के कुछ एपिसोड्स को रिव्यू। मैं एपिसोड का नाम नहीं लूँगी क्योंकि जो मेन लड़ाइयाँ हुई, मेन चीज़ें हुई, आज हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ है घर के अंदर, तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ नेहल और फरहाना की जो दोस्ती थी वो फाइनली ख़त्म हुई। और फरहाना ने ख़त्म करी क्योंकि ज़ाहिर है फरहाना को ये चीज़ पता थी कि ये जो फ्रेंडशिप है ये फेक है बहुत ज़्यादा। और रीज़न ये था कि हमने फरहाना के पीठ पीछे भी नेहल को बहुत सारी चीज़ें बोलते हुए सुना है। फॉर फरहाना, फरहाना के लिए अगर कोई कुछ गलत बोल रहा भी होता है तो नेहल को हमने बहुत रेयरली, बल्कि देखा ही नहीं है कि वो फरहाना का कभी भी साइड ले। अमल ने फरहाना की मदर को और फरहाना को उस रूम के अंदर बैठकर भी एक बहुत गलत चीज़ कही जहाँ पर नेहल बैठी हुई थी, और नेहल ने वहाँ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। अगर वो गर्ल्स गर्ल हैं तो फिर उनको बोलना चाहिए था कि नहीं, इस तरीके से बात नहीं करो, या एटलीस्ट किसी की मदर के बारे में इस तरह नहीं बोलो कि ये उसकी बेटी है, जो भी था। तो नेहल ने उस टाइम कुछ नहीं बोला, लेकिन नेहल फौरन आ गई कि फरहाना तुमने मेरा उस दिन साइड क्यों नहीं लिया जब वो हमारी फ्रेंडशिप को क्वेश्चन कर रही थी, तो आपने कितनी जगह उसके साइड लिए। वो तो फिर कभी पे कभी ले लेती होगी, लेकिन आपने तो कभी भी नहीं लिया। लेकिन फरहाना ने बहुत तरीके से बहुत अच्छे से चीज़ों को एंड किया। तानिया से भी उसने पूछा, उसने कंफर्मेशन ली, चीज़ों को पूछा, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसने चीज़ें पूछी। ये नहीं बस खुद के जहन में उसने कोई चीज़ बनाई और ख़त्म कर दिया, नहीं, उसने लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू लिए उनके, और फिर लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें उसको बताई जो कि सच थी, उसमें कोई झूठ था ही नहीं। तो फिर फरहाना ने जो डिसीजन लिया बेहतरीन डिसीजन था। मुझे ऐसा लगता है कि फरहाना को ये लेना उसके हक में इसलिए बेहतर था क्योंकि नेहल जो है वो सच्ची दोस्त नहीं थी फरहाना की, और अच्छा हुआ कि ये टूटा। मतलब नेहल को भाई अपना करने दो, तुम बसीर बसीर खेलो, फरहाना को अपना गेम खेल लो। जैसे ही दोस्ती टूटती है तो नेहल एक अलग ही अपना रूप निकाल के आती है कि तानिया तुमने मेरी दोस्ती तोड़ी है, मैं तुम्हें अब रहने नहीं दूंगी। और फिर नेहल ने सोचा कि चलो अब तानिया और नीलम के बीच में दरार डालते हैं, क्योंकि इसने जो मेरी फेक फ्रेंडशिप जो चल रही थी, मेरी तरफ से फेक जो चल रही थी, उसको इसने तोड़ा है, तो मैं इनकी रियल फ्रेंडशिप को तोड़वाती हूँ। और फिर आज इस दफा हमने देखा कि बहुत कुछ हुआ। नीलम और तानिया की भी अच्छी खासी लड़ाई हुई, क्योंकि तानिया जो थी वो फरहाना के साथ बैठ गई थी। फरहाना के साथ बैठना उसको बहुत महंगा पड़ गया, जबकि सारा घर फरहाना से बात कर रहा है। अमल भी जाते जाते फरहाना और मालती जब बैठी हुई बातें कर रही थी तो उनको पॉइंट मार के गए, मतलब हंसे और एक तरीके से बात की। सारा घर फरहाना से बात कर रहा है, लेकिन तानिया ने बात कर ली तो सारा घर तानिया के खिलाफ हो गया कि तुमने फरहाना से बात क्यों की। और अगर वो उससे बात कर भी रही है तो जैसे कि तानिया का एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि नीलम भी तो कुनिका जी से बात करती है, मैं तो उसको कुछ नहीं कहती, और जब मैं कहती थी तो नीलम ने कहा था देखो ये घर है और यहाँ पर सबसे बात करनी पड़ेगी। तो अब जब मेरे ऊपर ये कहानी आई है तो आप मेरे पर भी ये रख के सोचो कि भाई ये घर है और यहाँ पर सबसे बात करनी पड़ेगी। मेरे फरहाना की बात करने पे इतना क्यों हंगामा हो गया, और इवन पूरा घर जो था वो तानिया के खिलाफ हो गया। और तानिया एक अलग, इवन सब लोग फरहाना से बात कर रहे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन तानिया से कोई बात नहीं कर रहा था। जबकि लड़ाई तो फरहाना की वजह से हुई थी, तो आप फरहाना से भी बात नहीं करो, लेकिन नहीं, सबने फरहाना से बात की, सिर्फ एक तानिया से बात नहीं की। तानिया को साइड लगाया कि भाई ये तो बोलती है। अब अगर वो किसी टैडी को लेके किसी से बात कर रही है, कुछ कर रही है, तो भाई आपको उसके अंदर भी मसला है कि देखो देखो ये इससे बात कर रही है, देखो। मतलब मुझे नीलम के ऊपर काफी ज्यादा हैरत हुई कि भाई आप उनकी बड़ी दोस्त बनती थी, बड़ी सगी बनती थी, फिर अभी क्या हुआ? आप क्यों सबके साथ मिलके तानिया की टांग खींच रहे हो? क्यों कर रहे हो आप? चलो आप नाराज हो, आप खामोशी से बैठ जाओ, आप मत बोलो उसके खिलाफ कुछ, या आप नहीं उड़ाओ उसका मजाक, लेकिन नहीं, आपका एक अलग ही एटीट्यूड चल रहा है। और तानिया ने बात करने की कोशिश की, शहबाज ने बात करवाने की कोशिश की, लेकिन तानिया एक अलग ही अपने एटीट्यूड के अंदर है, क्योंकि नीलम को पता है पूरा घर अभी मेरे साइड है और जरा मेरी चल रही है, तो मैं जरा इतना हूँ और ओवर हूँ। तो हमें यहाँ पर नीलम की बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग नजर आई अभी। फिर हमने देखा कि मृदुल और तानिया जो है वो बैठे हुए बातें कर रहे थे, और बजाज जो थे वो आके वहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे। चलो वो एक फन फन में चल रहा था, लेकिन तानिया ने जो मृदुल को चीजें बताई थी वो भड़काने के लिए नहीं बताई थी या कुछ ऐसा, वो उसने उसने बस प्योर दिल से उसको समझाया था कि देखो अमल भी जैसे म्यूजिक करता है तो म्यूजिक करके वो फुटेज लेता है, अच्छी चीज करता है, लोगों को मजा आ रहा होता है, एंजॉय कर रहे होते हैं लोग। और जो है मैं फजूल में फेंकती हूँ, जबकि मुझे फेंकने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी फेंकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये शो ऐसा है, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बोलना है ना, कुछ ना कुछ तो बात करनी है। मैं और नीलम चुगली करते हैं सब लोगों के मिलके, तो उससे क्या होता है, हम दोनों नजर आते हैं। उसने ये चीज बोली थी, लेकिन भाई मृदुल साहब उठे और उन्होंने जाकर आगे बिल्कुल चेंज बात बताई। जो उनका अपना नैरेटिव था उन्होंने वो वहां पर जाके बताया कि तानिया तो तुम लोगों की बुराई कर रही है, और तानिया तो बोल रही है अमल फुटेज रहता है, और शहबाज हर चीज हर जगह घुस जाता है, और जो है ना मैं और नीलम जब चुगली करते हैं तो कौन दिखता है? नीलम दिखती है। जबकि तानिया ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, लेकिन मृदुल ने जाके पूरी उल्टी बात वहां चेपी। उसका रीजन ये था क्योंकि जब नीलम और तानिया की लड़ाई हुई तो मृदुल ने सोचा कि चलो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ और सारी बात उल्टी बता देता हूँ, उससे क्या होगा, सब लोग मेरी तरफ आएंगे कि अच्छा इसने ये बोला था, ये बोला था, ताकि मेरी थोड़ी सी वो होगी, मैं थोड़ा सा दिखूंगा भी, कैमरे के अंदर नजर आऊंगा। तो बेसिकली जो चीज तानिया ने मृदुल को बताई वो मृदुल ने उसी के ऊपर आजमा ली कि बोलना ही है ना, अब देखो मैं कैसा बोलता हूँ और तुम्हारे खिलाफ ही जाके बोल दूंगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तानिया बता क्यों रही है, क्यों वो चाह रही है कि मृदुल अच्छा खेले? भाड़ में डालो मृदुल को, आपको क्या करना, आप अपना अपना गेम खेलो, जो भी करो। आप तानिया से प्यार करें या तानिया को हेट करें, लेकिन आप तानिया को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि तानिया कुछ ना कुछ तो शो के अंदर कर रही है। वो ऐसा नहीं है कि वो फजूल बैठी हुई हो या पागलों वाली हरकतें कर रही हो या उसने कोई लव एंगल बना ली हो, नहीं, वो अपना इंडिविजुअल खेल कर दिख रही है और बड़े अच्छे से दिख रही है। और मुझे तानिया का गेम बहुत पसंद आया, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है तानिया चाहती थी कि यही हो।
क्योंकि ज़ाहिर है जब सारे लोग बात करेंगे तो तानिया की बात होगी, तो तानिया के साथ नहीं खेला इन लोगों ने, तानिया इन सब के साथ खेल गई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तानिया इन सब के साथ खेल गई, क्योंकि ये काबिल इसके हैं। जो उसका अपना ग्रुप था, अमाल ने पत्नी क्या क्या गलत सलत बातें तानिया को बोली कि हमें सिखाओगी तुम, कोने में बैठकर रोने वाले लोग अब हमें सिखाएंगे। मतलब उसने बहुत ज़्यादा ऐसी बातें कही जो कि एक दोस्त अगर आपके लिए करे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। लेकिन अमाल का तो ऐसा है कि उसके मुंह में जो आता है वो बस बकता है, उसको कोई ये नहीं है कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ बुरा बोल रहा हूँ, उसको ऐसी कोई चीज़ करनी नहीं है। अभी मैं एक ट्वीट पढ़ रही थी उनके फादर का, कि उनके फादर बोल रहे हैं बस अब बहुत हो गया, अब बस 28 अक्टूबर को मिलते हैं और म्यूजिक ही हमारा जो है वो रियल डेस्टिनी है। तो बिल्कुल सही कहा है उनके फादर ने, अब बस हो गया, अब तुम चले जाओ इस शो के अंदर से, क्योंकि तुम यहाँ बैठ कर सिर्फ लोगों के लिए डेरोगेटरी बातें और बहुत गंदी गंदी चीज़ें ही बोल रहे हो, इसके अलावा तुम्हारा कोई गेम नहीं है, तुम लेट जाते हो और सोते रहते हो और कोई गेम नहीं है आपका। तो आप बाहर चले जाएं, बाहर जाके गाने बनाएं, अच्छे अच्छे गाने बनाएं, हम लोग सुनेंगे। 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं, गौरव, प्रणीत, आई थिंक प्रणीत ही है, और नेहल एंड बसीर। नेहल एंड बसीर मैं चाहूंगी आप दोनों चले जाएं इस शो के अंदर से, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं सिवाय पागलपन करने के और लोगों को पागल बना रहे हैं। आप ये वाला एंगल दिखाकर कि ये देखो मुझे थोड़े से टॉक्सिक लोग पसंद है, थोड़े से गंदे लोग पसंद है, थोड़े से नेगेटिव लोग पसंद है, जो कि मतलब मेरी तरह क्यों ना, नेगेटिव एकदम से नेगेटिव एनर्जी रखने वाले लोग, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। मेरा उनसे जो है वो काफ़ी अच्छी वाइब मैच होती है। तो हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, आप नेहल के ही काबिल हैं और आप दोनों आप चले जाएं बाहर, क्योंकि आप इस गेम के अंदर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पहले आपने सोचा कि चलो फरहाना के साथ एंगल बना लेता हूँ, फरहाना ने घास नहीं डाली, फिर आप नेहल के पास हो जाएगा। ये वही बंदा है जो कि फरहाना को बोलता है था, मतलब ये नेहल के खिलाफ था ये बंदा, और अब आप देखें। खैर जो भी है ये बहुत ओके। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।